हेलो फ्रेंड्स। आज की हम जो वीडियो बना रहे हैं ये क्लासिफिकेशन के बारे में है, यानी ये डीडीसी की क्लासिफिकेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें एक कमेंट्स में एक दोस्त ने ये क्वेश्चन किया था, व्हाट इज़ द कोड और क्लासिफिकेशन नंबर फॉर नेपाली लैंग्वेज इन डीडीसी। यानी वो कहना चाह रहा था कि अगर हम किसी बुक को अगर वो एक नेपाली बुक है और हम इसको क्लासिफिकेशन नंबर दे तो वो कौन सा नंबर होगा, यानी स्पेसिफिक नंबर कौन सा है उसके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है देयर इज़ नो स्पेसिफिक नंबर फॉर नेपाली लैंग्वेज इन डीडीसी। ठीक है, जो डीबीटीसी में क्लासिफिकेशन है उसमें नेपाली लैंग्वेज के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ नेपाली नहीं, हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगाली या इस तरह मुख्तलिफ रीजनल लैंग्वेजेस हैं, सारों पर ये रूल अप्लाई होता है। तो अब ये क्वेश्चन एराइज होता है, अगर कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, हाउ कैन वी क्लासीफाई अ बुक इन नेपाली लैंग्वेज और नेपाली लिटरेचर। तो यही क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम आज की ये वीडियो बना रहे हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें हम जो 800 वाला डीडीसी का 800 है उसको अगर हम देखें तो इसमें मुख्तलिफ सॉरी इसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बारे में स्पेसिफिक नंबर दिए गए हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादातर इंग्लिश या क्रिश्चियन लैंग्वेजेस हैं, वो ज़्यादातर दिए गए जो यूरोप, अमेरिका या इंग्लैंड वगैरह में बोली जाती हैं। तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो 810 से लेकर 820 तक ये हमारे पास अमेरिकन एंड कैनेडियन लिटरेचर, यानी जो अमेरिका और कैनेडिया में लिटरेचर लिखा या पढ़ाया जाता है वही यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह ये इंग्लिश जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इस तरह हमारे पास जर्मन, फ्रेंच, रोमानिया लिटरेचर, जिस तरह मुख्तलिफ़ पुर्तगीज़, स्पेनिश, लेटिन, क्लासिकल, ग्रीक भी है इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो इस पर इंडियन लैंग्वेजेस नहीं है। तो ये अगर हम देखें 890 तो ये है लिटरेचर ऑफ अदर लैंग्वेजेस, यहाँ पर कुछ और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी है, लेकिन 890 पर अगर आप देखें तो यह है लिटरेचर ऑफ अदर लैंग्वेजेस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी लैंग्वेजेस है उनके लिए तो स्पेसिफिक नंबर है, लेकिन जो नंबर इसमें शामिल नहीं है, जो लैंग्वेज, उसमें आप ख़ुद से आपको एक नंबर डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 890 जो है हम इसको फिर यूज़ करेंगे यानी हिंदी लैंग्वेज के लिए, उर्दू लैंग्वेज के लिए, नेपाली वगैरह के लिए। ठीक है, फ़र्ज़ करें अब हमारी लाइब्रेरी में हिंदी की बुक्स है तो हम उसको कैसे क्लासीफाई करें, नेपालीज़ बुक है या इस तरह मुख्तलिफ है। ठीक है, तो आज हम ये समझते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखें, ये इंग्लिश वाला सेक्शन है हमारे पास 820, ये इंग्लिश के लिए यूज़ होता है, इंग्लिश लिटरेचर के लिए। 821 इंग्लिश पोइट्री, इस तरह इंग्लिश ड्रामा, फिक्शन, एसेस, स्पीचेस, इंग्लिश लेटर्स, सेटायर, मिसलेनियस, ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, अगर हम इसको देखें 8 2 और ये 0। ठीक है, ये कैसे यूज़ होता है। अब एक का मतलब है कि ये हमारे पास लिटरेचर है, ये 8 लिटरेचर के लिए यूज़ होता है, 2 इंग्लिश का है। ठीक है, और 0 जो है ये हमारे पास जनरल हो जाएगा, इसकी जनरल बुक्स है। ठीक है, इस तरह 8 to 1 वही 8 इंग्लिश का हो जाएगा, 8 लिटरेचर का, 2 इंग्लिश का, और 1 जो है वो अब हमारे पास पोइट्री का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 2 जो है इंग्लिश लिटरेचर और ये ड्रामा में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम जो हमारे पास बुक्स है, फ़र्ज़ करें हम इंडियन लाइब्रेरी में है और हमारे पास ज़्यादातर बुक्स हिंदी की है तो हम हिंदी की बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 890 जो है वो हम किसको दे देंगे, इंडियन को, यानी हिंदी को दे देंगे। 8 9 और 0 तो ये हमारे पास लिटरेचर हो जाएगा, ये हमारे पास हिंदी, और ये हमारे पास जनरल। ठीक है, तो 890 जो है ये इंडियन लिटरेचर के लिए यूज़ होता है, 890 और ये हमारे पास लिटरेचर है, ये हमारे पास हिंदी और ये हमारे पास जनरल। ठीक है,
ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर करें। अच्छा, तो ये हमारे पास ये एक पैटर्न बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो जनरल बुक्स होंगी हिंदी लिटरेचर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हिंदी पोइट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास हिंदी ड्रामा, हम सिर्फ लिखते हैं हिंदी ड्रामा, फिर हिंदी फिक्शन। ठीक है, फिर हमारे पास एसेज, स्पीचेस हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह लेटर्स, फिर हमारे पास जो सटायर होता है, मिसलिनियस बुक्स, जो मिसलिन मुख्तलिफ इसमें चीज़ें आ सकती हैं, मिसलिनियस उसको शामिल कर लेंगे। ओल्ड इंग्लिश है यहाँ पर, तो हम ओल्ड हिंदी, यानी जो हमारे क्लासिकल चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह अगर आप पाकिस्तानी बुक्स हो, आपके पास ज़्यादातर पाकिस्तानी बुक्स होंगी, तो आप क्या करेंगे, ये 890 है, 890 को आप फिर उर्दू का नंबर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास हिंदी वाली तो नहीं होगी, आपके पास मेन लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज बुक्स होंगी वो उर्दू की होगी, तो आप यहाँ पर उर्दू लिटरेचर दे देंगे। ठीक है, इस तरह फिर ये उर्दू पोइट्री हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ये उर्दू ड्रामा वाली बुक्स, इस तरह फिक्शन। ठीक है, और ये ऐसे स्पीचेस और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें कि हम इसको मज़ीद कैसे वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास इंग्लिश ड्रामा, यानी पहले अगर हम देखें, हम इसको कर देंगे इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर जो है वो है 820। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसी बुक्स है जो कि ड्रामा के बारे में। ठीक है, तो उसको हम 821 में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है शेक्सपियर ड्रामास, यानी वो बुक इंग्लिश ड्रामा की है, लेकिन वो स्पेसिफिक ऑथर की है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा शेक्सपियर की बुक्स है, तो हम इसके लिए एक अलहदा से नंबर, सेपरेट नंबर असाइन करेंगे। तो हमारे पास 821 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लिश ड्रामा का। पॉइंट डाल देंगे, यानी हर 3 लेटर्स के बाद एक फिर पॉइंट होता है। उसके बाद हमने फिर शेक्सपियर ड्रामास को कौन सा नंबर दे दिया, 1। ठीक है ना, तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है शेक्सपियर के ट्रेजिडी ड्रामास, यानी ये 821 ये इंग्लिश लिटरेचर का हो जाएगा, .1 ये फिर किसका हो जाएगा, यानी शेक्सपियर के ड्रामों का। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ट्रेजिडी के लिए हमने फिर नंबर डाल दिया 2, यानी अगर वो ट्रेजिडी ड्रामे है तो उसके लिए हमने 2 यूज़ किया है, यानी 821.12। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक और कैटेगरी है शेक्सपियर रोमांस ड्रामास, 821.1, यानी ये ड्रामा तक आ जाएगा। अब 2 हम शामिल नहीं करेंगे, वो ट्रेजिडी ड्रामास के लिए था। अब ये रोमांस ड्रामा है, रोमांस के लिए हम फिर अलहदा से कोई और नंबर देंगे। अब यहाँ पर हम 3 दे देंगे, तो ये फुल नंबर बन जाएगा 821.13। ठीक है, इस तरह आप मुख्तलिफ नंबर्स ख़ुद से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें हमारे पास उर्दू पोइट्री है। ठीक है, उर्दू पोइट्री में हम फ़र्ज़ करें 891 ये उर्दू पोइट्री का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम गालिब वाली पोइट्री, ठीक है ना, उसकी जो पोइट्री बुक है, अब हमारे पास उसकी ज़्यादा बुक्स हो जाएंगी, तो हम इसको फ़र्ज़ करें
1.1 दे देंगे, ठीक है ना। तो ये गालिब की पोइट्री हो जाएगी। अब हमारे पास इसकी और कैटेगरी फ़र्ज़ करें हम बन सकते हैं गालिब पर्शियन पोइट्री, ठीक है ना। उसने जो पर्शियन में पोइट्री की है उसके लिए हम अलहदा से एक बना देंगे। तो यहाँ पर 891.1 यहाँ तक गालिब की पोइट्री आ जाएगी, और पर्शियन पोइट्री के लिए हम उसके साथ 0.11 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, जो आप स्पेसिफिक नंबर बनाना चाहें, ठीक है ना। इस तरह गालिब के लिए कोई और उस कैटेगरीज बन सकती है तो वो आप इस तरह बना सकते हैं। इस तरह कोई हिंदी का ऑथर है, पोइट है, उसके लिए आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ फिर हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें हम नेपलीज़ की ज़्यादातर बुक्स है हमारे पास, तो ये हम उसको नेपलीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी नेपाली लिटरेचर, ठीक है। इस तरह नेपाली पोइट्री, इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फ़र्ज़ करें हम इंडियन हमारे पास हिंदी ज़्यादातर बुक्स है, तो हमारे पास अब उर्दू की बुक्स भी हो सकती हैं, नेपलीज़ बुक्स, बंगाली या इस तरह कुछ और बुक्स भी हो सकती हैं। हाँ, अब हम उसको कौन सा नंबर असाइन करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये इसका हो जाएगा 890, ठीक है। तो हम उसके लिए करेंगे 890 पॉइंट। अब आप उसके लिए कोई और नंबर असाइन कर सकते हैं, 890.1। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर उर्दू की कुछ बुक्स हमारे पास हो सकती है, ठीक है। ये लिटरेचर, ये हमारे पास उस लिटरेचर के लिए 8901, ये उसका फुल नंबर हो जाएगा। अब हम जो उसके लिए सेकेंड नंबर पर जो पोइट्री होगी यानी उर्दू पोइट्री, उसके लिए फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम 890.1, ये तो हो जाएगा उर्दू का नंबर। यहाँ पर पोइट्री के लिए हम क्या यूज़ करते थे, 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10, यानी ये 100 तो लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन इसके साथ फ़र्ज़ करें ये शामिल है। तो ये 8910 और ये 890.11, ठीक है। इसके बाद हमारे पास उर्दू ड्रामा, तो ये हमारे पास वही नंबर फिर आ जाएगा 890.1। इसके बाद हमारे पास 2 है ड्रामा का, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, यानी एक ऑर्डर के लिए। इस तरह हमारे पास फिक्शन में फिर वही चीज़ 890.1। अब यहाँ फिक्शन का नंबर है 3, तो आप 3 लिख देंगे, ठीक है। 13, इस तरह ये सारे नंबर इस तरह होते जाएंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो 890 नंबर है ये उर्दू का हो जाएगा। इसके पास हमारे पास सेकेंड फ़र्ज़ करें पंजाबी लैंग्वेज है, तो पंजाबी को हम क्या दे देंगे, 890.1, ठीक है। इस तरह अगर हम इंडिया में बंगाल्स में रहते हैं, तो या उसको हिंदी को या बंगाली को हम 890 का नंबर दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास हिंदी या कोई और लैंग्वेज जो है इसको हम 890.1 इस तरह दे सकते हैं। इस तरह नेपाल में अगर हम रहते हैं तो वहाँ पर हम नेपाली को हम क्या नंबर दे देंगे, यानी 890 यानी ये पहले वाला नंबर। जो हमारे पास ज़्यादा बुक्स होंगी हम उसको फिर मेन नंबर दे देंगे। अगर हमारे पास कम तादाद में नंबर है यानी बुक्स हैं तो हम उसको उसी तरह नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उर्दू की बुक्स आ जाएगी। उसके बाद फ़र्ज़ करें हमारे पास एक तीसरी कैटेगरी है, उसको फिर हम क्या नंबर देंगे, 890.1 इसका हो जाएगा। अब इसको हम 2 दे देंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास अब बंगालीज़ बुक है, ठीक है ना। अब 890.2 तक तो आ जाएगा। अब हमारे पास पोइट्री है, पोइट्री के हम 1 यूज़ करते हैं, तो आप 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये बंगाली पोइट्री हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इस तरह और भी आप मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं।
ठीक है। इस तरह फिर उसके बाद जो तीसरी लैंग्वेज होगी उसके का जो लिटरेचर होगा उसके लिए फिर आप 890.3 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेन जो ऑर्डर है यानी पोइट्री के लिए 1, ड्रामा के लिए 2, फिक्शन के लिए 3, एसेस के लिए इस तरह 4, स्पीचेस के लिए 5, लेटर्स के लिए 6, सटायर के लिए 7, मिसलेनियस के लिए 9 और 8 और ओल्ड के लिए यानी हिंदी जो बुक्स होंगी इस तरह मुख्तलिफ, ठीक है ना। तो ये एक वो है, इस डीडीसी में एक तरतीब होती है, यानी वही तरतीब फिर आप थोड़ी बहुत फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए भी ये देखें ना हर जगह पर पोट्री के लिए 1, ड्रामा के लिए 2, फिक्शन के लिए 3, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें। तो आप एक पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए अपनी लाइब्रेरी के लिए नंबर ख़ुद से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।